दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में और चुनाव की जो चहलकदमी है वो लगातार तेज हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप पगडंडी देख रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ के एक नागरिक मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ रैलियों का जोर है, वहीं शोर शराबा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हल्द्वानी के चुनाव बहुत ही शालीन तरीके से निकल रहे हैं। क्या कुछ कारण है और क्या लगता है आपको कि इस बार हल्द्वानी में क्या होने वाला है? हमारे माननीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी जो हैं, ये विगत 7-8 साल से जो इनको दूसरी बार मेयर रह चुके हैं, जो उनका कार्यकाल अब खत्म हुआ है, आचार संहिता लगी है। इनके विकास कार्य हमेशा निरंतर सुचारू चलते रहते हैं, ना कि इलेक्शन टाइम पे। ये गरीबों के लिए, सारदा के लिए, सभी के लिए हर घोषणाएं पूरी करते हैं। इसमें हमारे यहाँ भाजपा की इतनी ज़बरदस्त प्रचंड लहर है, इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी विपक्ष वाले तो कह रहे हैं मेयर साहब दिखते ही नहीं है, काम में आते ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि काम में रहते हैं। आज का युवा, बुजुर्ग, माताएं बहनें सभी मिडिल क्लास जगह सब पढ़े लिखे हैं। उन्हें पता है कि ऊपर मोदी जी बैठे हैं, वहाँ भी निष्पक्ष है तो यहाँ भी निष्पक्ष है, ईमानदार आदमी है। नाम पे वोट मुझे समझ तो नहीं आता, क्योंकि तो क्या किसी राज्य के केंद्र के नेतृत्व के नाम पे वोट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अपने चेहरे के नाम का वोट क्यों नहीं है? माता पिता बच्चे, उसके माता पिता का संस्कार होंगे, जिसके घर में फादर एक संस्कारिक व्यक्ति होंगे, उसी का बेटा आगे आएगा संस्कारवान बनेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसे वो असामाजिक और जो जातिवाद, दंगावाद दुनिया भर के फैलाते ऐसे लोगों को कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इस बार। मेरा एक सवाल है, बोलिए। मेरा ये सवाल है कि किसी हायर लेवल पे बैठे हुए पार्टी के किसी बड़े कार्यकर्ता के नाम का वोट होना चाहिए या उस व्यक्ति का वोट होना चाहिए जो आपके साथ रह रहा है, जो चुनाव लड़ रहा है? देखो, बेटे में पिता, माना एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेटे में पिताजी का नाम जरूर होता है। यही राजनीति है। ऊपर से हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से ये आज तक चला आ रहा है, और वहाँ वो भी कलमस्त ईमानदार है मोदी जी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी। तो यहाँ हमारे माननीय जोगिंदर रौतेला जी, वो भी बहुत ईमानदार हैं। इसी वजह से 2025 करोड़ रुपया स्पेशली तौर पर यहाँ पे नगर निगम को दिया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक जीत है हमारी। इनका कोई व्यक्तित्व, कोई विकास, कोई इन पर कुछ विश्वास किया उन्होंने, तब जाके दिया, नहीं तो अदरवाइज आज तक किसी को दिया इतना पैसा? 5 साल में सारा कार्यक्रम हो जाएगी। तो लगता है आपको इस बार जो? मुझे लगता नहीं। मैं बचपन से, मेरे मित्र भी रहे हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मैं एक नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा कोई वो पद है कुछ नहीं किसी भी मतलब किसी भी इसमें पार्टियों में। लेकिन एक ईमानदार, कनिष्ठ और गरीब, बेसहारा सभी व्यक्ति को देखने वाला व्यक्ति वो माननीय श्री जोगिंदर सिंह रौतेला जी हैं। क्या बात है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हाँ, तो मेरे साथ कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बिस्ट है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं हल्द्वानी का ही निवासी हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कतें, परेशानियाँ, मैं हल्द्वानी की बात करूँ तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए और नहीं हो रही हैं हल्द्वानी में? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, ये जो न्यूज़ चैनल है पगडंडी वेब बेस्ड। वर्तमान में हल्द्वानी में एक ऐसी कुछ खास समस्याएँ तो नहीं है, बस एक जो समस्या है वो एक ट्रैफिक से निजात मिले, एक समस्या ये है। बाकी यहाँ पे जो वर्तमान में माननीय महापौर जी हैं, उनके निर्देशन में कई सारे कार्य हुए हैं और उन्होंने इस शहर को जो है एक महानगर के रूप में स्थापित किया है। जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपका क्या मानना है कि ये कैसे सही हो पाएगी? क्या सही मायने में ऐसा है या खाली चुनावी बातें? देखिए, बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा समस्या है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा की सरकार में ही ये एक मुद्दा रहा हो, ये मुद्दा हमेशा से जीवंत रहा है। और इसके लिए जो वर्तमान की सरकार है उसने कई कदम उठाए हैं। जैसे कि हमारा राज्य जो है, इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है। यहाँ पे युवाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन पे जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके लिए सरकार ने कई तरीके की योजनाएं लॉन्च करी हैं, जैसे कि जगह जगह अब होम स्टेज बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे प्रदेश में। और कई सारी दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन रोजगार योजना है, जिसमें सरकार सस्ते दर पे ऋण दे रही है और लोग अपने काम कर सकते हैं। तो जैसा कि एक पर्यटन आधारित एक हमारा राज्य है, इसके लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। आपकी पसंद कौन है? फिलहाल मेरी पसंद तो जो है भाजपा ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और यहाँ पर युवा जो हमारे जिनका नेतृत्व था पुष्कर धामी, उन्होंने जो छोटे से कार्यकाल में कई सारे काम किए गए, वो एक सराहनीय कार्य हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मनीष जोशी है। तो जोशी जी, क्या परिवर्तन है इस बार उत्तराखंड पे, क्या हल्द्वानी पे? देखिए, हल्द्वानी की राजनीति पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी का बहुत अच्छा प्रभाव था और उन्होंने काफ़ी अपनी योग्यता से बहुत विकास कार्य करे, किंतु उनके देहांत के बाद एक बहुत बड़ा स्पेस हो गया, वैक्यूम स्पेस हो गया। और इस समय जो
भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला हैं, वो उच्च शिक्षित हैं, समझदार हैं, लोगों में उनका एक स्वीकार्यता भी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उन पर विश्वास जता के उनको प्रत्याशी के तौर पर यहाँ दिया है और शहर के विकास के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन राशि दी है, उससे मुझे लगता है हल्द्वानी में एक अभूतपूर्व विकास होगा। और कोई भी प्रत्याशी जब बिना धन के विकास कर नहीं सकता। इस वक्त जितना बड़ा अनुदान मोदी सरकार ने दिया है क्षेत्र के विकास के लिए, मुझे लगता है शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी एक अवसर है जिसको विकास का बदलते देख सकते हैं। विकास तो बड़ा, अनुदान भी दिया गया, लेकिन बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे चरम सीमा पर हैं, तो ये भी तो देखना आप ही लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। अब इस पर यह है कि विकास एक रास्ते खोलेगा और मैं समझता हूँ विकास के सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोज़गार नहीं माना जा सकता। स्टार्टअप और तमाम ऐसी विकास की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए युवाओं के लिए कई अन्य विकल्प भी खुलेंगे और इस समय हल्द्वानी एक ऐसे उभरते हुए शहर में आ रहा है जहां पर युवाओं ने कई ऐसे कार्यों की शुरुआत की है जो पहले बड़े शहरों में ही हुआ करते थे। और मैं समझता हूं लॉकडाउन के बाद से ये जो परिस्थितियां बनी है उनमें जो घर वापसी करके युवा आए हैं उन्होंने भी बहुत सारी ऐसे स्वरोजगार को अपना करके बहुत सारे कार्यों को रोजगार का सृजन किया है। धन्यवाद। तो फिलहाल ये चुनावी प्रतिक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाओं पर ही चुनाव आधारित रहता है, चुनाव आधारित रहता है मुद्दों पे, चुनाव आधारित रहता है ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं से। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए पगडंडी। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।